तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे परिवार में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, वो जो कि संख्याओं का वर्गीकरण जो कि हम पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारा दो की पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पूर्णांक संख्या और जो कि दशमलव संख्या यानी डेसिमल के बारे में। पूर्णांक और जो कि डेसिमल के बारे में। तो दोस्तों हमने कल बता दिया था, जो कि बताए थे हम, जो कि वास्तविक संख्या के बारे में। तो आप लोग देखे होंगे वीडियो दोस्तों। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हम कल बताए थे वास्तविक संख्या यानी दोस्तों, और एक बताए थे दोस्तों हम क्या बताए थे, दूसरा बताए थे दोस्तों काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो आप लोग दोस्तों अगर वीडियो ना देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो देख सकते हैं। हम कल बताए थे दोस्तों कि वास्तविक संख्या जो कि हमारा दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों हमारा परिमेय, जो कि पूरा एकदम बता दिए हैं विस्तार से ऑब्जेक्टिव के साथ, परिमेय संख्या। दूसरा बताया दोस्तों हमने जो कि अपरिमेय संख्या। क्या बताया दोस्तों? अपरिमेय। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में, जो कि कितने प्रकार का होता है। कल हमने दोस्तों पूरा परिमेय संख्या को जो कि पूरा परिभाषित के साथ एग्जाम्पल सहित आपको हम दोस्तों बता दिए हैं। तो आज हम बात करने परिमेय संख्या जो कि कितने प्रकार का होता है वो बात करने वाले हैं। देखिएगा, तो हमारा जो दोस्तों आज टॉपिक है हमारा जो कि परिमेय संख्या। देखिएगा, या दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हम रेशनल नंबर। यहाँ पे दोस्तों हम परिमेय संख्या पूरा जो कि बता दिए हैं कि क्या है और कैसे है। इसका जो कि दो टाइप होता है दोस्तों हमारा, वही बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंटीजर के बारे में, जो कि पहला होता है दोस्तों हमारा इंटीजर। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णांक। दूसरा हमारा होता है दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं दूसरा के बारे में दोस्तों, होता है डेसिमल। क्या होता है दोस्तों? डेसिमल। यानी दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों दशमलव। क्या बोलते हैं दोस्तों? दशमलव। तो आप लोग एकदम वीडियो को जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको जो भी डाउट होगा दोस्तों, डाउट जो कि पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। दशमलव होता क्या है और दोस्तों हमारा जो कि पूर्णांक होता क्या है और कैसे होता है। तो हम दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों इंटीजर, फिर है हमारा डेसिमल। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझाते हैं डेसिमल कि दोस्तों हमारा डेसिमल होता है क्या। देखिएगा, डेसिमल हमारा होता है दोस्तों, परिभाषा बोलता है कि वैसी परिमेय संख्या, आप लोग नोट करिएगा, वैसी परिमेय संख्या, वैसी क्या दोस्तों? परिमेय संख्या जिसका हर, क्या चीज़ दोस्तों? हर मतलब आप समझ रहे होंगे, अंश बटा हर जो होता है ना भिन्न में, यानी अंश बटे हर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको पता होगा, भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। यानी जिसका हर एक न हो। क्या न हो दोस्तों? एक नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे बताइएगा? आप लोग बताइएगा, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? दशमलव बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ लेते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आपके सामने कोई 2/1 ले ले तो बताइएगा क्या इसको आप दशमलव बोल सकते हैं? तब बोलिएगा जी भैया नहीं। क्यों दोस्तों? कि यहाँ पर देखिए बाटा में 1 आ गया, तो इसको आप सीधी कितना बोलिएगा? 2 बोलिएगा। तो इसीलिए इसको भैया हम जो कि दशमलव नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसको पूरा कितना है? 2 है। तो ये जो कि दशमलव नहीं है। दशमलव का मान होता है दोस्तों जिसका दशमलव निकल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और बात हम करते हैं, जैसे कि कोई हमारा दे देगा यहाँ पर 4/1। अब बताइए क्या हमारा ये जो कि दशमलव है, तो कहा गया क्या चीज़ कि जिसका हर एक ना हो। देखिए इसका हर तो 1 है, कि जिसका अगर हर एक ना हो वो जो कि हमारा क्या है? दशमलव है। जिसका हर एक नहीं हो, इसका देखिए हर 1 है, तो ये हमारा दशमलव नहीं है। क्या दोस्तों? दशमलव नहीं है। अगर यहाँ पर बात किया जाए 2.5, ये हमारा बताइएगा क्या दशमलव है? तब बोलिएगा जी हाँ भैया, यहाँ पर दशमलव का जो कि अच्छी है सिंबल लगा है, यानी संकेत है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है? ये दशमलव है। आप लोग बताइएगा, एक और बताइएगा, 3.0 आपको बताना है क्या ये दशमलव है।
अगर इसका नीचे 1 है तो ये हमारा जो कि दशमलव नहीं है, अगर इसके नीचे 1 नहीं है तो ये हमारा क्या है, दशमलव है। फिर से दोहरा देते हैं, अगर 2.0 या कोई दे दिया 3.0, अगर बाटा में 1 दे दिया तो ये हमारा जो कि दशमलव क्या है, नहीं है। और अगर बाटा में 1 नहीं दिया यानी 2.0 खाली लिख के छोड़ दिया तो ये हमारा क्या है, दशमलव है। और बताते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा, आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारा देखिएगा 0.5, ये हमारा बताइए दशमलव है, तो अगर इसको 0.5 है, कितना है दोस्तों, अच्छा समझिएगा 0.5 है, इसके नीचे 1 या न होने से कोई दिक्कत ना है। देखिएगा क्योंकि इसको आप अथी करिएगा ना, हल करिएगा ना, तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिएगा 0.5 है, देखिएगा पॉइंट के बाद दोस्तों देखिए के गो अंक है। सबसे पहले तो नीचे 1 ले आपको लिख देना है, क्या लिख देना आपको, नीचे 1। तो देखिएगा पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यानी के गो 0 लाना है, ए गो 0 लाना है। तो यहाँ जैसे आप ए गो 0 लाइएगा ना, तो ये हमारा पॉइंटवा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और 5, 0 और 5 यानी कितना हो जाएगा, 5। और नीचे कितना हो जाएगा, 10। तब बताइएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो कि क्या है, दशमलव है। क्यों दशमलव है, क्योंकि इसके हर में क्या है, 1 नहीं है। अगर जिसका हर 1 हो वो दशमलव नहीं है। जैसे आप एक और बात बताते हैं आपको, जैसे दे देगा कोई 0.6 है, आप बताइएगा 0.6 देगा तो नीचे तो बाटा में 1 लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में तोड़ा। तो देखिएगा पॉइंट के बाद देखिएगा यहाँ पर के गो अंक है, ए गो अंक है, तो यहाँ पर ए गो 0 देना है। अब जैसे ए गो 0 दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंटवा का हो जाएगा, हट जाएगा। तो आप इसको हल करिए, ये हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 10, यानी 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3/5। अब जैसे 3/5 बोलेगा तो क्या हमारा दशमलव है, तो इसको आप हल करके फिर दशमलव में नहीं ला सकते हैं। देखिए दशमलव से लाए भिन्न में, तो क्या भिन्न से दशमलव में नहीं आ सकता है। यानी सीधा बात है, हम बराबर तुम, हम बराबर क्या हो जाएगा, तुम, तो तुम बराबर क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। यानी हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है, कुछ नहीं है। जैसे अगर कोई दे देगा आपके सामने 1/2 दे दिया, कितना दे दिया दोस्तों, 1/2, तो आप इसको हल नहीं कर सकते। 2/1, यानी दोस्तों 2 से हमको 1 में भाग देना, तो 1 में भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए हमको यहाँ पर 0। तब यहाँ पर जैसे ही 0 दीजिएगा तो यहाँ पर आपको 0 देना होगा। अब बोलिएगा दुका में, यहाँ जब 0 दीजिएगा तो जैसे ही आपको क्या लगाना, पॉइंट लगाना है। तो बोलिए दुका में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में, यानी 2 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। देखिए 0.5 है, यहाँ पर आया था 0.5, इसी को आपको फिर पथी में लाना है, तो वो ला दीजिएगा। और कुछ नहीं है, बस हमारा यही है दशमलव का खेल। यानी आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं आराम से, एकदम आपको नोट कर लेना है ये सब। देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 5/2, 2/4। आप इसको हल करिएगा तो 1/2 आएगा। जैसे 0.5, 0.9, 0.8 और हमारा कुछ और ले लेते हैं 3.4। बाटा में 1 नहीं रहना चाहिए, बस बाटा में क्या नहीं रहना चाहिए, 1 नहीं रहना चाहिए। आप लोग बाकी समझित होंगे, ETC आप लोग ऐसे समझ रहेंगे। यानी जिसका हर 1 नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। आप लोग सीधी बात, अगर दोस्तों कोई आपसे पूछ देवे कि बताइएगा कि 6 नहीं ले देते हैं 3.6, बताइए हमारा कौन सी संख्या, 3.6 हमारा कौन सी संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों इसको देखना है कि 3.6 है, तो ऐसे तो ये दशमलव में है। अगर इसको दोस्तों आपको भिन्न में लाना है तो आप कैसे लाएगा, तो सबसे पहले समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, भिन्न में लाना है तो सबसे पहले नीचे कितना देना है, नीचे देना है 1। कितना देना है दोस्तों, नीचे देना है 1। आप 1 जैसी दीजिएगा तो देखना है आपको कि पॉइंट के बाद देखिए के गो अंक है, तो पॉइंट के बाद हमारा दोस्तों 1 अंक है, तो 1 हमको 0 दे देना है। अब 1 आप जैसी 0 दीजिएगा तो यहाँ पर इसे जो कि पॉइंटवा हो जाएगा कटकुट, तो यहाँ से आप इसको काटिए। 18 दूनी हो जाएगा 36, 5 दूनी हो जाएगा दोस्तों 10, यानी आ जाएगा तो दोस्तों कितना, 18/5। यहाँ पर लिख देंगे 18/5। अब अगर आप इसको हल करिएगा तो आ जाएगा कितना, 3.6। तो यानी हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, यानी दोनों बतिया का चीज़ सेम है। आप ऐसे लाइए चाहे ऐसे लाइए, तो ये बताइए हमारा क्या दशमलव है, तो जी हाँ दशमलव है। अब अगर पूछा जाए कि क्या ये हमारा परिमेय है, तब बोलिएगा जी हाँ हमारा क्या है, परिमेय है। अगर बोलिएगा कि अपरिमेय है तो बोलिएगा क्या, बोलिए भैया क्या बोलिएगा आप लोग,
तो बोलिएगा कि अपरिमेय जो कि नहीं है। क्यों ना अपरिमेय है? क्योंकि p बटा क्यू के रूप में है। अगर p बटा क्यू के रूप में है तो परिमेय है। परिमेय हमारा क्या होता है? दशमलव होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का ही भाई है, यानी सॉरी सन है, यानी बेटा है परिमेय संख्या का, जो कि 0.2 का भाग होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पाइएगा पूर्णांक। पूर्णांक हमारा होता है, यानी इसको हम परिभाषा में बोलें तो होता है कि वैसी परिमेय संख्या, यहाँ पर लिखते हैं, यानी वैसी संख्या जिसका हर, यहाँ क्या बताया गया था? हर एक नहीं हो। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि जिसका हर एक हो, क्या हो? एक हर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं। ये हमारा समझिए तो ठेठ हिंदी का जो कि अथी है, परिभाषा है। एक किताबी भाषा परिभाषा आपको बताते हैं, किताबी जो कि सभी मास्टर लोग पढ़ाता है। यहाँ पर पढ़ाता है कि धन और ऋण क्या होता है? धन और ऋण आपको ए से ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन धन और यानी प्लस और माइनस आसान, फिर भी बता देंगे आसान। धन और ऋण यहाँ पर ये जो हमारा परिभाषा जो कि ठेठ हिंदी का, ये जो हमारा परिभाषा जो कि किताबी भाषा का है परिभाषा, तो आपको जिसे समझ में उसे आप समझ के अपना याद रखिएगा, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पे देखिए क्या कहा कि वैसी संख्या जिसका हर एक हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक कहते हैं। तो आपको हम एग्जाम्पल कुछ बताते हैं। अच्छा, आपसे हम पहले पूछते हैं, बताइएगा आप लोग क्या बोलिएगा? 3/1 बताइएगा। 3/1 हमारा कौन सी संख्या था? बताइएगा। हम सबसे ऑप्शन देते हैं। सबसे पहले दशमलव, ऑप्शन में दे देंगे दशमलव। दूसरा ऑप्शन है हमारा पूर्णांक, सी में दे देते हैं दोनों। आप बताइएगा, आप क्या बताइएगा? तो आप बोलिएगा कि भैया देखिए यहाँ पर ही एक है। क्या है? एक है। तो एक है तो यानी काची कहेगा कि जिसका हर एक हो उसे हम कहते हैं पूर्णांक, और जिसका हर एक न हो उसे बोलते हैं दशमलव। तो यहाँ पर एक है तो इसको हम क्या चीज़ बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भैया हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा बाबू सोना हमारा बी हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब एग्जाम्पल में कुछ लिख देते हैं। जैसे बताइएगा, जैसे देखिए कोई -3 बोला। क्या बोला दोस्तों? कोई -3 बोला, कोई हमारा -2 बोला, कोई हमारा -5 बोला, कोई हमारा 0.5 बोला। तो बताइएगा 0.5 हम क्या चीज़ बोलें? 0.5 है तो हम क्या चीज़ बोलें कि जिसका हर एक हो वो क्या है बाबू? पूर्णांक है। क्या चीज़ है? बोल बाबू, बोल गए। क्या चीज़ है? वो पूर्णांक है। तो यहाँ 0.5 है तो इसका नीचे क्या चीज़ लाएंगे? हम 1 लाएंगे, आपको बताए थे पीछे हम। और इसके बाद के गो अंक है? 1 अंक है, तो यहाँ आ जाएगा 0, यानी 5 10 1/2। तो ये तो हमारा पूर्णांक नहीं है। लेकिन यहाँ इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा -3 खाली है, केवल क्या है दोस्तों? -3। और यहाँ पर क्या है? -2। यहाँ पर क्या है? -5। तो बताइएगा इसके नीचे क्या एक छिपा हुआ है? आपको दिख रहा है? इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। अगर कोई आपसे लिख के दे देगा 2, तो इसके नीचे कितना छिपा हुआ है आप लोग बताइएगा। तो इसके नीचे कितना छिपा है? तो बोलिएगा भैया 1 छिपा हुआ है। जैसे 6, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? तो 1 छिपा हुआ है। इसके 7, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। अब बता देते हैं, क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं एक संख्या वर्गीकरण के बाद, यानी जो संख्या का वर्गीकरण पढ़ा के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्या? मैथ क्लास 10th का आप लोग। इसलिए चैनल को जो कि सब्सक्राइब करके रखें। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जिसका हर एक हो उसे हम क्या कहते हैं? बोलिएगा पूर्णांक बोलते हैं। जैसे आपको हम समझाते हैं फिर से। 0 है। क्या है यहाँ पर? 0 क्या है? 0। और 0 से अगर देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 से अगर राइट साइड जाइएगा, राइट साइड, राइट यानी होता है दोस्तों दायां। क्या चीज़ होता है भैया? दायां। क्या चीज़ होता है मेरे प्यारे भाई? दायां। दायां यानी कुछ होता है पॉजिटिव। दायां यानी क्या चीज़ हो जाएगा? पॉजिटिव। आप कोई भी काम करिएगा दायां हाथ से करिएगा, आपको क्या अच्छा महसूस होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो यानी हमारा क्या चीज़ हो जाएगा? प्लस में। बायां यानी दोस्तों होता है लेफ्ट मानी होता है दोस्तों बायां जो कि सुगन बोला जाता है। तो इससे हम बोलते हैं निगेटिव, यानी यहाँ पर लिख देते हैं निगेटिव है। निगेटिव माने होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक।
ऐसे होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक यानी हमारा का नाम कुछ नहीं, हमारा का नाम इतना है, बस इतना समझाने का हमारा मेन मुद्दा यह है कि जीरो से आने वाला जितना आएगा हमारा क्या जो जाएगा पॉजिटिव, यानी जीरो से, जीरो के बाद यानी जितना आएगा हमारा पॉजिटिव में आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्हें जितना आएगा दोस्तों हमारा क्या चाहिए जाएगा निगेटिव में जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा -6 -7 ऐसे जाहिर रहेगा। यानी बताइएगा जीरो से राइट यानी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट क्या हो जाएगा निगेटिव। आपको ये सब उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेना, आपको हम मिटा के बताते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर एग्जांपल में हम लिख देते हैं, यानी जीरो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाहिर रहेगा, -1 -2 -3 -4। अगर दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताइएगा -5 -2 बड़ा कौन है, तो बोलिएगा जा। अब तो हम आ गए क्या में आ गए भैया, संकट में आ गए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हम दायां और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट अभी सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं? दायां लेफ्ट, दायां और बायां, यानी राइट एंड लेफ्ट। राइट हैंड क्या चीज़ सिखाएं दोस्तों? लेफ्ट। आपको बताना है कि -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप बताइएगा कि इसमें से आगे कौन आता है बताइएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही है, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख लेते हैं, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिएगा, आपको देखना है, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ -2 है, क्या है -2, तो -2 आपको यहाँ पर देखना है। आई -5 है तो यहाँ पर ही -5 है, तो आपको देखना है कि राइट साइड -2 आ रहा है कि लेफ्ट साइड। अगर दोस्तों राइट साइड आ रहा है तो राइट साइड वाला क्या जो होता है बड़ा यानी पॉजिटिव यानी दोस्तों बड़ा। आपको बताना है कि हमारा जो कि -5 है वो -2, यानी जो कि हमारा -2 जो है ना, -5 से क्या चीज़ है बड़ा है, यानी क्या है बड़ा, यानी ऐसे लग जाएगा सिंबल, कैसे लग जाएगा -5 बड़ा -2, यानी हमारा -2 क्या है बड़ा है, कितना से -5 से। अगर कोई पूछ देगा कि -1 से 1 बताइए बड़ा है कि ना, तो वो तो 1 तो आपको देखिए -1 यहाँ है 1 यहाँ, तो ये राइट साइड वाला देखिए, राइट साइड वाला तो राइट ही हमारा ये है, तो 1 हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर दोस्तों लेफ्ट साइड वाला बोलेगा तो देखिए, अगर पूछ देगा कि -1 से छोटा है कि क्या, था आपको देखना लेफ्ट जितना आ जाएगा तो छोटा, राइट जितना आएगा हमारा बड़ा हो जाएगा। बस आपको यही याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा आपको ये सब एग्जाम्पल याद कर लेना है और आपको अच्छा से जो कि प्रैक्टिस करना है एकदम। अगर आपको दोस्तों जल्द ही लाने वाला है एक्सरसाइज हमारा आ रहा है 1.1 का, जो जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया आज तक बिहार बोर्ड में, महत्वपूर्ण प्रश्न यानी क्वेश्चन जितना भी बिहार बोर्ड क्या चीज़ दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछा गया है, सभी का जो कि हम क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, कब ये कंप्लीट होने के बाद, ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा 2 से 3 दिन में जो कि कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम करवाने वाले हैं। तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है आपको कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा जो कि कमेंट लिख देना है, और आपको जहाँ भी दिक्कत होगी आपको कमेंट कर देना है, आपको हम पूरा अच्छा से फिर समझा देंगे। फिर से हम बता देते हैं एक बारी, वैसे बोला गया है वैसी परिमेय संख्या जिसका हर एक न हो। अगर दोस्तों जिसका हर एक है उसको हम दशमलव नहीं बोलेंगे, अगर दोस्तों जिसका हर एक हो उसे हम पूर्णांक बोलेंगे। आपको याद रख लेना है, आपको क्या चीज़ कर लेना, याद रखना, हर एक न हो तो उसे हम दशमलव बोलेंगे, हर एक हो उसे हम पूर्णांक बोलेंगे। तो वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।